आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे आंवला नवमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया दान और कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फलों में कभी भी कमी नहीं आती। कहते हैं कि नवमी से लेकर पूर्णिमा तक आंवले के पेड़ पर श्री हरि विष्णु का वास रहता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति आरोग्य जीवन जीता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन भी किया जाता है। आंवला नवमी के दिन विधिवत आंवले के पौधे की पूजा अर्चना की जाती है और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद आंवले के पौधे के नीचे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद अपने परिवारजनों के साथ मिल बैठकर आंवले के पौधे के नीचे भोजन करना चाहिए। कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति भोजन कर रहा होता है और आंवले का पत्ता टूटकर अगर थाली में गिरता है तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने बाल लीलाओं को त्याग के कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत अगर पति पत्नी साथ में रखते हैं तो इसका दोगुना फल प्राप्त होता है। तो अब अपने सुनते हैं आंवला नवमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि एक बार जगत गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने आकर रुक गई। वहां जाकर आवाज लगाई तो उस कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो बहुत ही गरीब थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई तो शंकराचार्य ने कहा कि माई भिक्षा दो। तो वो बोली कि हे साधु महाराज, मेरे पास भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जाओ, शायद कुछ आपके घर में रखा हो, जो भी मिले वो मुझे भिक्षा में दे देना। तो बूढ़ी माई अंदर देखने के लिए चली गई। उसे कुछ भी नहीं मिला। अंत में उसे एक आंवले का छोटा सा टुकड़ा मिल गया। तो उसे लेकर वह बाहर आई और कहने लगी कि हे साधु महाराज, मुझे तो एक सूखे आंवले का यह टुकड़ा मिला है, आप इसे ही ले लीजिए। तो उसकी गरीबी और दयनीय हालत को देखकर शंकराचार्य को दया आ गई और सोचने लगे कि बेचारी कितनी दयनीय हालत में रह रही है। कोई आंवले का टुकड़ा था, वो भी भिक्षा में देने के लिए ले आई। तो उसी समय उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये श्लोक कनकधारा स्रोत के थे। तो माँ लक्ष्मी ने खुश होकर दर्शन दिए। तो शुक्राचार्य ने प्रणाम करके लक्ष्मी माता से कहा कि हे माँ, आप इस बूढ़ी औरत की रक्षा कीजिए। तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पहले के जन्म में कभी कोई चीज़ का दान नहीं किया है। यह बहुत ही कंजूस थी। अगर कभी मजबूरीवश किसी को कुछ देना पड़ जाता तो यह बहुत ही बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हो गई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है। मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी ना होते हुए यह मुझे दिया है। आंवला दान करना कोई छोटी बात तो नहीं। तो इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उसी समय उसने गरीब महिला को आशीर्वाद दिया और लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से बूढ़ी माई की कुटिया महल में बदल गई और उसके महल में सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। तो इस तरह वह बुढ़िया आंवले के दान से धनवान हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। हर मनुष्य को आंवला नवमी के दिन आंवले के पौधे की पूजा करनी चाहिए, सूखे आंवले का दान करना चाहिए और विष्णु भगवान के आशीर्वाद के रूप में सूखे आंवले का सेवन भी करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन खुशहाल बना रहता है।
तो आज की कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।